क्या आपको पता है आज के टाइम में लोगों का टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग। टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे डेक्लाइन क्यों हो रहा है? इतने साल आगे बढ़ रहे हैं उतने ही जो टीनेजर्स लोग हैं या जितने भी 20 साल से लेकर 30 साल के लोग हैं उनका टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ ऐसे बड़े रीजंस हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि चीज़ें आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं जिस वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। तो आइए जान लेते हैं इस वाली वीडियो के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन की, तो टेस्टोस्टेरोन नंबर 1 मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन से ही हमारा मसल मास डिपेंड करता है, हमारी सेक्सुअल लाइफ डिपेंड करती है, हमारा मूड इस पर डिपेंड करता है, हमारी हेयर ग्रोथ डिपेंड करती है, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करती हैं। पर आज के समय में आपने देखा होगा कि लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? सबसे पहले रीज़न की बात करते हैं, वो काफ़ी बड़ा रीज़न है, पुअर डाइट एंड न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी। अगर हम बात करें कुछ न्यूट्रिएंट्स की जो कि हमारी डाइट में नहीं मिल रहे हैं जिस वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। सबसे पहले आपको विटामिन डी नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर जिंक नहीं मिल पा रहा है, मैग्नीशियम नहीं मिल पा रहा है हमारी डाइट में। ये तीनों ही न्यूट्रिएंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए। अगर ये चीज़ें हमारी डाइट में नहीं मिल पाएंगी तो हमारा टेस्टोस्टेरोन कम होने लगेगा और हम अंदर से कमज़ोर होने लगेंगे। और बहुत सारे लोग प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हमारी हेल्थ तो ख़राब होती है और हमारा टेस्टोस्टेरोन भी कम होने लगता है। तो इन चीज़ों को आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, इनको अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा। कौन कौन से फूड्स होते हैं आपको देखना पड़ेगा किस फूड्स में, जैसे कि आपको प्रोटीन की चीज़ें ऐड करना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करना है, अंडे ऐड करना है, पनीर ऐड करना है। आपको एक हेल्दी और एक हाई प्रोटीन चीज़ें ऐड करेंगे, गुड फैट की चीज़ें ऐड करेंगे तो आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे और आपका टेस्टोस्टेरोन कम नहीं होगा। दूसरा, स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल ओवरलोड। आज के समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लोगों को, वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। और जो इंसान जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेगा उतना ही कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ेगा, और कॉर्टिसोल जितना आपका बढ़ेगा उतना ही आपका टेस्टोस्टेरोन कम होने लगेगा। तो स्ट्रेस मैनेज करने की कोशिश करना है और स्क्रीन टाइम को हमें रिड्यूस करना है। आजकल आपने देखा होगा कि लोगों को वर्क स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, बहुत तरीके के स्ट्रेस होते हैं। तो उनको मैनेज करने की कोशिश करना है। स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा। थर्ड, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, मतलब ये ज़्यादा प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करना, ज़्यादा केमिकल से भरी हुई चीज़ें यूज़ करना या ज़्यादा पैकेट वाली चीज़ें इस्तेमाल करना, ये भी हमारा टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम करने लगती हैं। अगर हम केमिकल से भरी हुई चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें पैराबेन ज़्यादा होते हैं, सल्फेट जैसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो वो भी हमारा टेस्टोस्टेरोन कम करती हैं। अगर हम प्लास्टिक की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो भी हमारा टेस्टोस्टेरोन कम करती हैं और हमारी हेल्थ एंड फिटनेस को भी बर्बाद करती हैं। नंबर 4, टू मच स्क्रीन टाइम एंड ब्लू लाइट। जो इंसान ज़्यादा स्क्रीन पे रहेगा, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेगा, ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करेगा, तो होता क्या है कि आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और आपकी कार्डियक रिदम बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी। मतलब आपके सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम, आपका शेड्यूल पूरा उल्टा हो जाएगा, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्योंकि होता क्या है, अगर हम 7 से 8 घंटे तक नहीं सोते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होने लगता है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो भी इंसान 4-5 घंटे के लिए रेगुलर बेसिस पर सोते हैं, बहुत ही लंबे समय तक, महीनों तक और सालों तक, उनका टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होने लगता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। नंबर 5, डेक्लाइन ओवर जनरेशन। आज के समय का लाइफस्टाइल ऐसा है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट में भी कुछ ऐसे चेंजेस हो गए हैं जो टेस्टोस्टेरोन 90s 80s के टाइम पे या 90s के टाइम पे हुआ करता था, तो टेस्टोस्टेरोन आज के लोगों में नहीं है। वो ताकत, वो एनर्जी आज के लोगों में नहीं पाई जाती है जो टेस्टोस्टेरोन 70-80 साल के इंसान में है। मतलब काफ़ी कम हो जाता है जब एज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो टेस्टोस्टेरोन आज के टाइम पे 28, 30, 35 साल के लोगों के अंदर पाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत ही गंदा हो गया है, सोने का, उठने का टाइम बहुत ही बुरा हो गया है, फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, डाइट बहुत ही पुअर हो गई है
और साथ ही साथ वो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, बैड हैबिट्स में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं, जिस वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम हो रहा है। और बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। अगला रीज़न विटामिन डी डेफिशिएंसी। आज के समय में लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। जो इंसान बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा तो उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। आज के टाइम पे अगर आप टेस्ट कराएंगे तो करीब 50-60% लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। और जो विटामिन डी होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए। तो सुबह के टाइम पे कोशिश करें बाहर जाएं या फिर विटामिन डी सप्लीमेंट ऐड करें। तो ये सारे बड़े रीज़न थे जिस वजह से टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर आप अपना टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हैं तो हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं, गुड फैट अपनी डाइट में ऐड करें, वर्कआउट ज़रूर से ज़रूर करें, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी, टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज़ होने लग जाएगा। और टेंशन वगैरह को मैनेज करने की कोशिश करें, स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें। और अगर आपको लग रहा है कि आपका टेस्टोस्टेरोन सच में लो हो गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको फील हो रहा है आपका मसल मास नहीं बढ़ पा रहा है, आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही कम है, तो आप एक बार ब्लड रिपोर्ट करा लीजिए। आप बोलेंगे कि मेरा टेस्टोस्टेरोन का ब्लड रिपोर्ट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है या लो है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।